बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 15 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन करम, इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया की हेडलाइन सिडनी हमला है और सिडनी हमले का आज मुकम्मल तौर पर ड्रॉपसिन हो चुका है कि इसमें हमला आवर कौन निकले हैं, हमला आवर का ताल्लुक कौन से मुल्क के साथ है, क्योंकि पिछले 24 घंटों से भारतीय और इस्राएली मीडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा था कि पाकिस्तान जो है इन हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान ने ये एक अटेम्प्ट करवाई है, इसराइल पर हमला किया है। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की प्लानिंग्स जो है पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 24 घंटों में की जा रही थी। तो आज सिडनी हमले का असल ड्रॉपसिन हो चुका है। हमला आवर कौन निकले हैं, हमला आवरों का ताल्लुक किसके साथ है, ये तमाम तफसीलात तो मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया है। इसराइल की मदद से मिलकर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। ये क्या खबरें इस वक्त मीडिया पर चल रही हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब पाक फौज की जानिब से भी इस वक्त जो महाज संभाला गया है, जो दहशतगर्द ठिकानों पर स्ट्राइक्स की गई हैं और सिडनी हमले का गुस्सा निकाला गया है, इस हवाले से क्या तफसीलात आ रही हैं कि आलमी जंग छिड़ गई है और भारतीय मीडिया की इस वक्त चीखें उनको सांप चुका है और भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग भी आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट में करना मत भूलिएगा। जनाब, पिछले 24 घंटों की डेवलपमेंट देखें कि एक सिडनी के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट पेश आता है कि जिसमें नवीद अकरम नामी लड़का जो है उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया और एक वो लड़का जो वहां पर अपनी तालीम हासिल कर रहा है उसको कल वीडियो पैगाम जारी करना पड़ा कि जनाब मैं वो दहशतगर्द नहीं हूं जिसकी भारतीय मीडिया पिछले 24 घंटों से तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर रहा है और उसने उनकी जान को खतरे के अंदर डाल दिया। उस लड़के की वीडियो का ड्रॉपसिन हुआ, सबको पता चल गया कि जनाब नवीद अकरम वो शख्स नहीं है। लेकिन हमला आवरों के हवाले से जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया ने रिपोर्टिंग की, वहां पर उन्होंने खौफनाक किस्म की जो है प्लानिंग्स की, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। अब हमलावर थे 3, जी हां, हमलावर जनाब 3 थे, बाप बेटा इस दहशतगर्द हमले के पीछे निकले हैं। यानी कि एक बाप था, एक बेटा था और तीसरा दहशतगर्द, उसका अभी तक सुराग नहीं लग पाया। तो मैं इस हवाले से आपको कुछ आम तरीन तफसीलात जनाब देना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस हवाले से क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये कहता है कि सिडनी फायरिंग में मुलविस दहशतगर्द बाप बेटा निकले हैं। बाप साजिद अकरम मारा गया, बेटा नवीद अकरम जख्मी है। यानी कि बाप का नाम साजिद अकरम है, बेटे का नाम नवीद अकरम है, वो जख्मी है। और ऑस्ट्रेलियन की पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम के पास असले के 6 लाइसेंस 10 साल से मौजूद थे जो मुख्तलिफ अरसों में रेगुलेट हुए। दोनों की मजीद शनाख्त के बारे में कुछ चीज नहीं बताई गई। पुलिस साजिद अकरम की अहलिया से भी तहकीकात कर रही है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन वहां पर बन गई है कि उनकी अहलिया को भी जो है वो तफ्तीश के अंदर शामिल कर लिया गया है और साजिद अकरम की अहलिया से मुकम्मल तौर पर तफ्तीश की जा रही है। और यहां पर बताया जाता है कि जो साजिद अकरम है, जो बाप था, अब वो 1998 में स्टडी वीजा के ऊपर वहां पर ऑस्ट्रेलिया गया। 2001 में उसने पार्टनर वीजा हासिल किया, यानी कि मैरिज की, और पार्टनर वीजा जो है वहां पर हासिल किया और वो वहां पर एज ए नेशनल ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना काम कर रहे थे। क्या सूझी उनको, उन्होंने दहशतगर्दाना हमला किया, किससे पैसे लिए, अभी तक इसका सुराग जो है वो नहीं लग पाया है। तो ये जो हमलावर है, इन्होंने एक त्योहार पर हमला किया, इसराइल पर हमला हुआ, तो जिसके बाद वहां पर लोग जो है फूल लेकर गए और इस्राइली झंडे वहां पर लेकर गए ताकि इसराइल के साथ इज़हार यकजहती जो है वो जनाब की जाए। लेकिन हमलावर जो है बेसिकली निकले कौन है, हमलावर का ताल्लुक जो है वो किन के साथ है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बताया जा रहा है कि बुंडाई बीच में जो ये 3 दहशतगर्द हैं जिन्होंने हमला किया है, 2 अटैकर्स हैं, एक की उम्र तो 50 साल जो साजिद अकरम है, उनके बेटे की उम्र 24 साल है। और जो जनाब उस हवाले से जो न्यू साउथ वेल की पुलिस है, उनके जो पुलिस कमिश्नर है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो थर्ड ऑफेंडर है, जो इश्तिहारी है, अभी तक पुलिस ने उनका सुराग नहीं लगा पाई। उसके हवाले से तफ्तीश जो है, तहकीकात जो है वो जनाब जारी हैं। तो ये तीसरे का नाम अभी तक जो है वो सामने नहीं आ पाया और पुलिस अभी तक कोई मजीद मीडिया से इस हवाले से कोई बात नहीं कर पा रही। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक इन दोनों हमलावरों का ताल्लुक जो है वो दाइश के साथ मिल रहा है। दाइश के झंडे जो है वहां पर मिले हैं। यानी कि पिछले 24 घंटों से भारतीय मीडिया और इस्राएली मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो है जो प्रोपेगेंडा कर रहा था, वो उनका प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया कि इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक दाइश के साथ था और वहां पर पूरे का पूरा नेटवर्क जो है उनका मिला है
جو दाइश का दहशतगर्दों का सिडनी के अंदर ऑपरेट हो रहा था। तो लिहाजा ये सिचुएशन जो है इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है और यहां तक कि पूरा यूरोप इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुका है। फ्रांस जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन वहां पर होने जा रही थी, जिसको पूरा यूरोप जो है बड़े जो है वो गज वज के पंजाबी में कहते हैं कि उसको सेलिब्रेट करता है, तो जनाब वो उसने उसको मनसूख कर दिया है। यूरोप हाई अलर्ट पर है। उसके बाद बेंगलुरु, मुंबई, न्यू दिल्ली जो है, भारत के अंदर भी थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी हो गए और वहां पर भी इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब मैं जो आपको खबर देना चाहता हूं कि सिडनी हमले का जो है वो तासुर और उसको बुनियाद बनाकर भारत और इस्राइल की मदद से मिलकर उसने पाकिस्तान पर जो अटैक किया, जरा वो खबरें आपको देना चाहता हूं कि फिर पाक फौज ने किस तरह से सिडनी हमले पर स्ट्राइक्स की हैं, जरा वो डिटेल्स भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी हो चुकी हैं। जनाब सबसे पहले तो ये डिस इंफॉर्मेशन जो कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ चलाई गई और भारत ने इस्राइल की मदद से जो पाकिस्तान पर अटैक किया, जरा वो तफसीलात मैं आपको वन बाय वन देना चाहता हूं। जनाब कहा गया कि इस्राइल का जो न्यूज़पेपर है उसने जेरूसलम पोस्ट, एक बड़ा मोतबर इदारा समझा जाता है, उसने कहा कि अटैकर्स का ताल्लुक जो है पाकिस्तान के साथ था। उसने बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के ये खबर जो है वो इंडियन मीडिया की ईमा के ऊपर छाप दी और पाकिस्तान के ऊपर इस हमले का इल्जाम लगाया और एक बहुत बड़ी आलमी जंग छेड़ने की साजिश की। और उसके अलावा जो इस्राइली न्यूज़पेपर है उसने वही नैरेटिव पुश किया जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो अपने डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पुश कर रही है, उसकी ईमा के ऊपर उन्होंने भी ये टॉक्सिक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है कि बिल्कुल उसी तरह से है जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग एपिसोड था, यानी कि पहलगाम ने भी ये भारत ने दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ लगाया और फॉल्स फ्लैग किया, एक पाकिस्तान पर अटैक किया और एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी। तो ऑलरेडी भारत जो है वो बड़ा फ्रस्ट्रेट है, बड़ा पैनिक के अंदर है जब से पाकिस्तान ने इनके 6 त्यारे मार गिराए। पूरे का पूरा भारत इस वक्त सख्ते के अंदर है। इनको रात में ख्वाबों के अंदर भी 6 त्यारे आते हैं, राफेल त्यारे आते हैं जो पाकिस्तान ने मार्का हक में इनके गिराए थे। तो अब ये फॉल्स फ्लैग भारत की जानिब से एक और किया गया है और इस हवाले से कि पहलगाम की तर्ज पर भारत ने ये हमला जोड़कर इसका ताल्लुक उसने ताकि इस्राइल की मदद से भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके, उसका जवाब बनाया जा सके कि हमने टेरर ग्रुप्स के ऊपर स्ट्राइक्स की हैं। तो भारत बेसिकली ये एक खौफनाक किस्म की सिचुएशन करने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ इसको जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब किया और यहां तक कि जो नवीद अकरम लड़का है वो खुद सामने आया, यानी कि जिसके साथ इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है वो कहता है जनाब मैं नहीं हूं, बल्कि वो जो दहशतगर्द है वो तो जख्मी हालत के अंदर है, वो तो हॉस्पिटल के अंदर है, उसको तो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो मैं नवीद अकरम एक स्टूडेंट हूं जो यहाँ पर काम कर रहा हूं। उसके अलावा जो पाकिस्तानी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कोई एविडेंस यहाँ पर कंफर्म नहीं हुए कि किसी इंडिविजुअल का ताल्लुक साजिद अकरम या नवीद अकरम पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। अब तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कह दिया कि उनका ताल्लुक जो है वो दाइश से निकल रहा है। तो लिहाजा ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तानी ऑफिशियल जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर तमाम चीजों की कंफर्मेशन भी कर दी है और ये बताया गया कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो ये जो टूरिस्ट वीजा के ऊपर कहा गया कि साजिद अकरम वहां पर गया, ये सारे का सारा बेसलेस प्रोपेगेंडा है। 1998 के अंदर जो टॉनी बर्की हैं ऑस्ट्रेलिया के होम मिनिस्टर, उनकी जानिब से कंफर्म किया गया कि साजिद अकरम जो है वो स्टूडेंट वीजा के ऊपर आए। उसके बाद 2001 में उसने पार्टनर वीजा हासिल किया और साजिद अकरम जो है वो पिछले 10 साल से गन क्लब के मेंबर भी थे और उनके बाद 6 लाइसेंस फायर आर्म्स थे। तो यहां से आप अंदाजा करें कि भारत ने किस कदर खौफनाक किस्म की जो ये प्रोपेगेंडा कैंपेन वहां पर चलवाई और इस्राइल की मदद से पाकिस्तान पर एक हमला करने की नाकाम कोशिश की गई है और पाक फौज ने सिडनी दहशतगर्दों के ऊपर जो स्ट्राइक्स की हैं, जरा वो तफसीलात भी आपको देना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया की पाकिस्तान ने चीखें निकलवा कर रख दी हैं। एक तो हमने तमाम तर सबूत ऑस्ट्रेलिया को दे दिया कि हमारे पास ऐसा कोई बंदा नहीं है, ना इसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, कोई दीन नहीं है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप इस्लाम को, आप पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश ना करें। हमने तमाम तर सबूत ऑस्ट्रेलिया को दे दिए जो हमारे साथ कॉपरेट भी कर रहे हैं डेफिनेटली, और हम कॉपरेट करेंगे भी। तो आज मैं इधर आपको जो खबर देना चाहता हूं कि दहशतगर्दों पर स्ट्राइक्स हुई हैं और आज फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बैंक अल हबीब और मिजान बैंक को पंजगौर के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर उसको लूटने की कोशिश की, यानी कि दिन दिहाड़े बैंकों को लूटने की आज दहशतगर्दों की जानिब से कोशिश की गई है। और इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पुलिस है उसने इसको रिस्पॉन्ड किया, फिर दहशतगर्दों ने पुलिस के ऊपर फायर चलाए, वहां पर एक शदीद तसादम हुआ, शदीद लड़ाई हुई
اور دہشت گردوں کے درمیان اور پولیس کے درمیان، اور اس کے علاوہ جو پولیس ہے دہشت گرد جو ہیں وہ وہاں پر ہتھیار پھینکنے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے یہاں تک کہ کچھ سویلینز جو ہیں ان کے مارے جانے کی اطلاعات وہاں پر آ رہی ہیں کہ دہشت گردوں نے وہاں پر سویلینز کو بھی نشانہ بنایا ہے اور ان کو ٹیررسٹ اٹیک کے اندر مارا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک قسم کی سچویشن جو ہے وہاں پر بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ بلوچستان کے اندر بینکوں کو دن دہاڑے جناب لوٹا جا رہا ہے، اور جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے ہندوستان کے ساتھ ہے، جو بھارت کی پراکسی ہے، جو بھارت کی ایما کے اوپر بلوچستان کے اندر صورتحال کو اس وقت مزید خطرناک کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو پاک فوج بھی اس مکمل طور پر ہائی الرٹ ہو گئی ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی وقت ایک بڑا مس ایڈونچر پاکستان کے خلاف لانچ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا آپ کے سامنے واقعہ کہ بینکوں کو لوٹا گیا اور سویلینز جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ کے پی کے ہو چاہے بلوچستان ہو، دونوں میں بھارتی پراکسیز کی جانب سے پاکستان کی سویلین آبادیاں اور جنگوں کو شہروں کے اندر منتقل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنے لازمی رکھنے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔